हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीतांजलि's नोट मेकिंग क्लासेस। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है कम्युनिकेशन, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी का यूनिट 1 आईसीटी फॉर एनरिचिंग टीचिंग एंड लर्निंग का सेक्शन 1.3 कम्युनिकेशन। बात करेंगे कि इस सेक्शन से आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चंस आते हैं और हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा एसएमसीआर मॉडल यानी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पर। फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने के लिए मुझे कुछ ज़्यादा वक्त लग गया। इसका कारण था कि कोविड की वजह से जिस तरह का सिचुएशन चल रहा है भारत में, उसे देखकर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी और डर बैठ गया है। डर लग रहा है कहीं कुछ बैड न्यूज़ सुनने को ना मिल जाए। हर वक्त एक डर सा फीलिंग रह रहा है। ऊपर से अनसर्टनिटी भी है कि फ्यूचर क्या होने वाली है, किस तरह तबीयत सबका जाने वाला है। तो इस सब की वजह से बहुत ही ज़्यादा दुखी सा हो गया है माहौल। इस वजह से थोड़ा लेट हो गई मैं बनाने के लिए। आप में से भी क्वेरी आ रही है कि कब एग्ज़ाम होगा। तो फ्रेंड्स, कोविड के सिचुएशन जब तक थोड़े नॉर्मल ना हो जाए तब तक तो एग्ज़ाम होना मुश्किल है। पर हाँ, अगर वैक्सीनेशन इसी स्पीड पे चलता रहा तो जो थर्ड वेव होगा वो इतना ज़्यादा नहीं होगा और मोस्ट प्रोबेबली विद इन 3-4 मंथ्स के अंदर ये सारी चीज़ें वाइंड अप हो जाएंगी, क्योंकि कोविड का ये ग्राफ बताता है कि जितनी जल्दी वो रैपिडली स्प्रेड करता है उतनी जल्दी ही उसका कम होना भी शुरू होता है। तो होप प्रोबेबली होप सो कि हम कुछ महीनों में हमारी लाइफ नॉर्मल आ जाएगी, वैक्सीनेशन हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप सब एग्ज़ाम जाने से पहले खुद को वैक्सीनेट ज़रूर करवा लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक्सपोज़र होगा एग्ज़ाम्स के वक्त। तो अपनी सिक्योरिटी, सेफ्टी और अपनी फैमिली की सेफ्टी आपके हाथों में है। सारे फैमिली मेम्बर्स जो एवर 18 हैं उन्हें बताइएगा कि वैक्सीनेट कर लें, आप भी ले लें। तो चलिए आज इसी के साथ शुरू करते हैं कम्युनिकेशन और जानेंगे एसएमसीआर मॉडल को डिटेल में। फ्रेंड्स, इस सेक्शन से जो क्वेश्चन आ सकता है वो है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन द साइकिल्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक, एलिमेंट एंड टाइप्स पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ और उसके लिंक्स जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज हम बात करेंगे साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन, या फिर आप इसे कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि एसएमसीआर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ये तीनों ही सवाल एक ही जैसे ही हैं, एक ही तरह से रिलेटेड हैं और आने वाले वीडियोस में मैं बात करूंगी बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन की। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को जाने से पहले आप एक बार एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन को ज़रूर रिफ़र करें, क्योंकि बहुत सारे पार्ट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इस साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन या मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन से रिलेटेड हैं और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और ईजी होगा समझने में। अगर बात करें क्वेश्चन की कि साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन आता है या फिर एसएमसीआर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन आता है, तो फ्रेंड्स पहले आप लिखिएगा कम्युनिकेशन क्या होता है, डेफिनेशन लिखिएगा। उसके साथ आप यहाँ मैंने नहीं लिखा है पर आप यहाँ लिख सकते हैं कि कहाँ से डिराइव्ड है। जो मेरे प्रीवियस वीडियोस सारे चारों वीडियोस में मैंने ये डिस्क्राइब किया कि वो एक लैटिन वर्ड से आया है। कम्युनिस वर्ड है, कम मीन्स कॉमन एंड म्यूनिस मीन्स गिव एंड टेक या म्यूचुअल शेयरिंग। उसके साथ साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, अकॉर्डिंगली उनके डेफिनेशन कम्युनिकेशन के बारे में क्या है और उसके इम्पॉर्टेंट जो पार्ट्स हैं वो कम्युनिकेशन के बारे में क्या है, वो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो यहाँ मैं उसे दोबारा रिपीट नहीं कर रही, पर उस चीज़ों को आप यहाँ एड ऑन कर सकते हैं। हम बात करेंगे कि आप लिखेंगे कि कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके जो 2 डायमेंशंस हैं वो क्या क्या हैं, उसके साथ उसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ यानी जो चैनल होता है वो क्या होता है, और अगर एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चाहिए तो कौन सी चीज़ अगर नहीं हो तो कम्युनिकेशन फेलियर हो सकता है। ये जो चीज़ें हैं वो इंट्रोडक्शन में आप लिखिएगा। उसके बाद डायरेक्टली आप जाकर एसएमसीआर मॉडल पे जाइएगा, उसको आप एक ग्राफ में डिस्क्राइब कीजिएगा। उसके बाद उसके हर एलिमेंट्स को डिस्क्राइब कीजिएगा डिटेल में। उसी के साथ ये क्वेश्चन फिनिश होगा। तो फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन में आप लिखिएगा कि कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस टू शेयर, ट्रांसमिट, इम्पार्ट इन्फॉर्मेशन और आइडियाज़। यानी अगर आप इन्फॉर्मेशन या आइडियाज़ को शेयर करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं या इम्पार्ट करते हैं, उसे कम्युनिकेशन कहा जाता है। कम्युनिकेशन इज अ 2 डायमेंशनल प्रोसेस विद सेंडर रिसीवर विच इज पर्पसिव एंड इंटरेक्टिव। यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जो इंटरेक्टिव होता है और एक पर्पसिव होता है, यानी एक पर्पस के लिए होता है। और इसमें 2 पार्ट होते हैं, 2 डायमेंशंस होते हैं और मेन होता है सेंडर और रिसीवर। यानी जो 2 डायमेंशंस होते हैं वो होता है एक सेंडर, दूसरा रिसीवर।
Communication model involves a process in which message travels from initiator to the receiver through route called communication channel. यानी जो communication model है जिसकी बात हम कर रहे हैं, cycle of communication की जो बात कर रहे हैं, वो एक ऐसा चीज़ है जिसमें मैसेज ट्रैवल होता है. कहाँ से होता है? इनिशिएटर से होता है यानी सेंडर से होता है, और किसको होता है? रिसीवर को होता है, और एक चैनल के थ्रू होता है, एक प्रोसेस के थ्रू होता है, उसे कहा जाता है कम्युनिकेशन चैनल. The encoder and decoder are important points because the message has to be communicated clearly so that receiver understands it clearly. यानी जब एक receiver send करता है, यानी जब एक sender send करता है कोई message, तो वो एक proper language में encode करता है, या फिर figure या painting या gesture उसे encode करता है, और receiver उसे decode करता है. और ये दो पार्ट बहुत important होते हैं for understanding और communication. And any failure at these 2 points causes failure in communication. और अगर encoding and decoding में प्रॉब्लम आ रही है, जो सेंडर भेजने की कोशिश कर रहा है वो रिसीवर प्रॉपर्ली डिकोड नहीं कर पा रहा, तो कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा. बात करेंगे साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन की. तो फ्रेंड्स यही मॉडल है SMCR मॉडल, जिसमें सेंडर होता है और रिसीवर होता है, यानी जो 2 डायमेंशंस मैंने बात की वो दोनों होते हैं, और बीच में होता है मैसेज जो ट्रैवल करता है. और किस तरह मैसेज ट्रैवल करता है? एक मीडियम के थ्रू ट्रैवल करता है, यानी कम्युनिकेशन चैनल जिसे हम बोलते हैं. अब फ्रेंड्स जब सेंडर सेंड करता है कोई मैसेज, तो वो फॉर्मुलेट करता है, यानी सोचता है कि क्या चीज़ मुझे सेंड करना है, उसे वो फॉर्मुलेट करता है. उसके बाद उसे एनकोड करता है एक प्रॉपर किसी लैंग्वेज में, पिक्चर में, राइटिंग में उसे एनकोड करता है. उसके बाद वो ट्रांसमिट करता है, उसे भेजता है. किस तरह भेजेगा? बोल के भेजेगा, लिख के भेजेगा, जेस्चर से भेजेगा, तो उसे ट्रांसमिट करता है. और ये चैनल के थ्रू जाता है रिसीवर के पास. रिसीवर पाने के बाद उसे उसका वो फीडबैक देता है, या फिर वो उस पर अपनी राय देता है. वो क्या करेगा? वो उस चीज़ को फॉर्मुलेट करेगा, यानी उससे जो चीज़ बोलनी है वो फिर सोचेगा कि मुझे किस तरह बोलना है, क्या बोलना है, उसे वो फॉर्मुलेट करेगा और एनकोड करेगा किस लैंग्वेज में बोलना है या जेस्चर में बोलना है. फिर वही चीज़ को वो ट्रांसमिट करेगा, और ये चीज़ भी जाने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होगी, यानी वो जो मैसेज जो रिसीवर सेंड कर रहा है उसे जाने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होगी, और वो जाके सेंडर के पास पहुंचेगा. यानी ये जो मॉडल है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर और रिसीवर टू सेंडर, फ्रेंड इसी को ही SMCR मॉडल कहा जाता है. और SMCR का मतलब होता है सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर, यानी सेंडर, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर. ये 4 चीज़ें SMCR मॉडल में आती हैं. हमारे बुक में एक और चीज़ दिया है फीडबैक, उसे भी हमें लिखना है. हमारा जो एम्फोसिस रहेगा, हम ये चारों चीज़ों को यानी सेंडर को, मैसेज को, चैनल को और रिसीवर को एक एक करके डिफाइन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, इंक्लूडिंग फीडबैक. उसे भी हमें डिफाइन और डिस्क्राइब करना है, और उसी के साथ हमें इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उन्हें भी एक्सप्लेन करने हैं. SMCR model यानी sender, message, channel, receiver model. According to the model, process of communication is incomplete without sender, message, channel and feedback. तो ये मॉडल इनकम्प्लीट होता है जब तक एक सेंडर नहीं होता, रिसीवर नहीं होता, मैसेज नहीं होता, चैनल नहीं होता या फीडबैक नहीं होता. तो सेंडर की बात करें, जो फर्स्ट एलिमेंट है इस मॉडल का वो क्या होता है? कम्युनिकेशन इज इनिशिएटेड बाय सेंडर, यानी सेंडर वो होता है जिससे कम्युनिकेशन इनिशिएट होता है. सेंडर सिलेक्ट्स द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन विच कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल. तो सेंडर वो भी होता है जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन सिलेक्ट करता है. फॉर्मल हो सकता है, फॉर्मल यानी इस तरह इंटरव्यू दिया जाता है, या फिर इनफॉर्मल जिस तरह एक फ्रेंड्स के साथ चैटिंग की जा रही है, बातें की जा रही है, उसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहा जाता है. तो सेंडर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन सिलेक्ट करता है. सेंडर जब मैसेज सेंड करता है तो 5 फैक्टर्स होती हैं जो इन्फ्लुएंस करती है कि कम्युनिकेशन कितना सक्सेसफुल होगा. और उसके लिए पहला जो फैक्टर होगा वो है कम्युनिकेशन स्किल, यानी वो किस तरह कम्युनिकेट कर रहा है, कितनी अच्छी तरीके से वो कम्युनिकेट कर पा रहा है. सेकंड है एटीट्यूड ऑफ द सेंडर, यानी किस तरह का उसका व्यवहार है उसके ऑडियंस के प्रति. वो जो मैसेज सेंड करना चाहता है उसके बारे में उसका क्या सोच है, उसके सब्जेक्ट जो है उसको लेकर वो कितना अलर्ट है, वो एटीट्यूड. थर्ड होगा नॉलेज ऑफ द सेंडर, यानी अगर एक टीचर क्लास में पढ़ा रहा है तो वो सब्जेक्ट को लेकर उसका कितना नॉलेज है, वो कम्युनिकेशन को इफेक्ट डालता है. उसके साथ पोजीशन इन द सोशल सिस्टम, यानी जो कम्युनिकेटर है, जो सेंडर है, उसका सोशल सिस्टम में, सोसाइटी में क्या पोजीशन है, ये कम्युनिकेशन इफेक्ट करता है. उसके साथ वो किस कल्चरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, दोनों सेंडर और रिसीवर, वो भी इन्फ्लुएंस करता है. और ये देखा गया है कि जहां सेंडर और रिसीवर दोनों ही सिमिलर कल्चरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं वहां कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन ज़्यादा इफेक्टिव हो पाता है। तो इसी चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना है। आप लिखिएगा कम्युनिकेशन स्किल टू कम्युनिकेट लाइक एबिलिटी टू रीड राइट एंड स्पीक। तो कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है? वो एबिलिटी होती है लिखना, पढ़ना या बोलने का। और एटीट्यूड ऑफ द सेंडर, एटीट्यूड टुवर्ड्स द ऑडियंस, सब्जेक्ट एंड टुवर्ड्स वन सेल्फ, लाइक स्टूडेंट्स एटीट्यूड टू लर्न, यानी एटीट्यूड एक सेंडर का किस तरह ऑडियंस के प्रति यानी उसके रिसीवर के प्रति उसका क्या उसका एटीट्यूड है, उसके जो सब्जेक्ट मैटर है उसके लेकर उसका एटीट्यूड क्या है, और खुद को लेकर क्या एटीट्यूड है, ये सारी चीजें कम्युनिकेशन इफेक्ट करती हैं। और इसका एग्जाम्पल है जब क्लासरूम में स्टूडेंट सुन रहा है तो स्टूडेंट किस तरह पढ़ना चाहता है, सुनना चाहता है, या कितना अलर्ट है, कितनी जल्दी सीखना चाहता है, वो दिखाता है कि कम्युनिकेशन कितना इफेक्टिव होगा। उसके साथ नॉलेज ऑफ द सेंडर, यानी सेंडर शुड बी नॉलेजेबल अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ टॉपिक, यानी टीचर जो चीज पढ़ा रहे हैं उसे लेकर उन्हें थॉरो नॉलेज होनी चाहिए अपने टॉपिक को लेकर, तभी जाके एक प्रॉपर कन्वे कर पाएंगे अपने टॉपिक को या मैसेज सेंड कर पाएंगे। फोर्थ होगा पोजीशन इन द सोशल स्टेटस, बिलीव एंड वैल्यूज ऑफ सेंडर, यानी सोशल स्टेटस जो सेंडर है उसका, उसके बिलीव्स और उसके वैल्यूज, ये तीनों चीजें कम्युनिकेशन को इफेक्ट करती हैं। और कल्चर लाइक वैल्यूज, बिलीव, रिलीजन एंड जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोसाइटी। तो ये कल्चर होता है कि एक सोसाइटी की जो बिलीव होती है, वैल्यूज होती है, रिलीजन होती है, ये जाती है उसकी कल्चर में। और कम्युनिकेशन इज मोर इफेक्टिव बिटवीन पीपल विथ सिमिलर कल्चरल बैकग्राउंड। और जिस तरह मैंने बोला कि जब दो लोग सिमिलर कल्चरल बैकग्राउंड से हैं तभी उनका जो कम्युनिकेशन है वो ज्यादा बेटर हो पाता है, और ये स्टडी बताता है। इसके बाद लिखिएगा रिसीवर, जो सेकंड पार्ट है, रिसीवर इंटरप्रेट्स एंड रिस्पॉन्ड टू द मैसेज। तो रिसीवर वो होता है जो मैसेज उसे भेजा जा रहा है उसे वो समझता है और उसको लेकर वो रिस्पॉन्ड करता है। इसके साथ द थिंकिंग पैटर्न शुड बी इन सिंक टू दैट ऑफ द सेंडर फॉर कम्युनिकेशन टू बी इफेक्टिव, यानी अगर हम चाहते हैं कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो तब रिसीवर और सेंडर दोनों ही वो जो मीडियम है जिसमें भेजा जा रहा है, जो लैंग्वेज बोली जा रही है, वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और दोनों का थिंकिंग पैटर्न सिमिलर होना चाहिए, तभी जाके एक प्रॉपर इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाता है। सेंडर नीड्स टू एक्सेप्ट द मैसेज ऑन 3 लेवल्स, यानी जब एक सेंडर के पास एक मैसेज आता है तो वो 3 लेवल में उसे एक्सेप्ट करता है और तभी जाके एक प्रॉपर कम्युनिकेशन हो पाता है। पहला जो लेवल होता है वो कॉग्निटिव लेवल होता है, यानी टू डिकोड एंड अंडरस्टैंड द मैसेज प्रॉपरली, जो मैसेज उसे दिया जा रहा है उसे वो अंडरस्टैंड करना। कॉग्निटिव मतलब इंटेलिजेंस, यानी जो भी मैसेज उसे भेजा जा रहा है उसे वो प्रॉपरली इंटरप्रेट कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए, वो पहला लेवल होता है। दूसरा लेवल होता है इफेक्टिव लेवल, दैट मीन्स द मैसेज इज नॉट ओनली ट्रू बट गुड, यानी उसकी ये अंडरस्टैंडिंग कि जो मैसेज उसे भेजा जा रहा है वो सही है, उसे वो सही तरीके से समझ रहा है और वो ये भी समझ रहा है कि ये उसके अच्छे के लिए है। और उसके लिए जो थर्ड लेवल आता है वो है ओवर्ट एक्शन लेवल, यानी टू पुट द मैसेज इनटू एक्शन, यानी समझने के बाद, ये जानने के बाद कि ये मैसेज सही है, अब उसे उस मैसेज को एक्शन में डालना है, वो होता है थर्ड लेवल। और जब एक रिसीवर ये तीनों लेवल एक मैसेज के लिए पूरा करता है तभी जाके एक कम्युनिकेशन कंप्लीट हो पाता है। थर्ड पॉइंट में है फीडबैक। फीडबैक बताता है कि एक्चुअली कम्युनिकेशन इफेक्टिव हुआ है कि नहीं, वो एक चेक पॉइंट होता है कि सक्सेसफुली कम्युनिकेट किया गया है कि नहीं मैसेज को, तो उससे फीडबैक कहा जाता है। इसमें लिखिएगा कि इट टेल्स अबाउट हाउ इफेक्टिव communication is and whether understanding has been achieved or not. So effective communication हुआ है कि नहीं, understanding हुई कि नहीं, feedback बताता है। और feedback is the check about how successful the transferring of messages. तो ये एक ऐसा चेक पॉइंट है जो बताता है कि मैसेज ट्रांसफर सही तरीके से हुआ है कि नहीं। फोर्थ में जाएगा चैनल। चैनल इज द मीडियम थ्रू विच मैसेज ट्रेवल्स, यानी वो तरीका जिससे मैसेज को भेजा जाता है उसे चैनल कहा जाता है। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन डिपेंड करता है प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ चैनल और जो सेंडर सिलेक्ट करता है, यानी अगर प्रॉपर चैनल सिलेक्ट किया गया है सेंडर के द्वारा तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी। और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चैनल्स, 2 तरीके के चैनल्स होते हैं। एक तो होता है सेंसरी विच इज बेस्ड ऑन 5 सेंसेस, और वो जो 5 सेंसेस हैं वो है साइट, साउंड, टच, स्मेल एंड टेस्ट। और दूसरा है इंस्टीट्यूशनलाइज चैनल, यानी हमारे जो सोशल चैनल है वो, जैसे कि फेस टू फेस कन्वर्सेशन, जिस तरह फ्रेंड्स के साथ बात करना वो फेस टू फेस, या फिर टीचर जब क्लास लेता है, टीचिंग करवाता है तो वो फेस टू फेस कन्वर्सेशन होता है। और प्रिंटेड मीडिया यानी न्यूज़पेपर हो सकता है, या फिर मैगजीन, स्टोरी बुक्स हो सकती हैं जहां ऑथर अपने व्यूज़ भेजता है अपने रीडर्स को। उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसमें टेलीविजन जाएंगी, रेडियो जाएगा या इंटरनेट भी जाएगा।
तो फ्रेंड्स ये 2 तरीके के चैनल्स हैं, और इसके बाद और लास्ट में जाएगा मैसेज, यानी जो मेन पार्ट जो सेंडर सेंड करने की कोशिश कर रहा है रिसीवर को, दैट इज कॉल्ड मैसेज. अ मैसेज इज द सब्जेक्ट दैट इज बीइंग सेंड बाय द सेंडर टू द रिसीवर. तो वो सब्जेक्ट होता है जो सेंडर रिसीवर को सेंड कर रहा है, और ये सब्जेक्ट क्या हो सकता है? इट माइट बी इन फॉर्म ऑफ वॉइस, ऑडियो, टेक्स्ट, वीडियो और अदर मीडिया. तो ये जो सेंड करने की कोशिश कर रहा है वो टेक्स्ट हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, कोई मीडिया हो सकता है यानी कोई मूवी हो सकती है, या फिर एक वॉइस हो सकता है. उसके साथ फॉर्म ऑफ मैसेज, यानी जो मैसेज सेंड किया जा रहा है उसके फॉर्म्स क्या है? फॉर्म्स कैन बी स्पीच, राइटिंग, पेंटिंग, मूवमेंट ऑफ आर्म्स और एक्सप्रेशन. तो ये फॉर्म्स ऑफ मैसेज है, इसके द्वारा मैसेज सेंड किया जाता है. और की फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैसेज, जो की फैक्टर्स है जो मैसेज को अफेक्ट करती हैं वो है कंटेंट, यानी मेन जो कंटेंट ऑफ द मैसेज क्या है वो अफेक्ट करता है कम्युनिकेशन. द होल मैसेज फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इज द कंटेंट. और ट्रीटमेंट यानी अरेंजमेंट ऑफ द कंटेंट, जिस कंटेंट जो भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है सेंड करने के लिए, वो कंटेंट किस तरह अरेंज है, यानी सिंपलर से लेकर डिफिकल्ट की ओर, या डिफिकल्ट से लेकर सिंपलर की ओर, या जम्बल्ड अप, वो भी कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है कि किस तरह उसका ट्रीटमेंट हो रहा है. और थर्ड है एटीट्यूड. एटीट्यूड टुवर्ड्स वन सेल्फ, यानी जो बोल रहा है वो अपने को लेकर कितना कॉन्फिडेंट है. आवर कॉन्फिडेंस इन क्लास, इसका एग्जाम्पल आप दीजिएगा कि जब क्लास में टीचर पढ़ाते हैं तो टीचर का अपना कॉन्फिडेंस वो अफेक्ट करता है क्लासरूम में वो किस तरह कन्वे कर रहा है मैसेज को. उसके साथ एटीट्यूड टुवर्ड्स सब्जेक्ट मैटर, यानी जो सब्जेक्ट टीचर पढ़ाने की कोशिश कर रहा है उसमें वो कितना नॉलेजेबल है, वो भी इन्फ्लुएंस करता है कम्युनिकेशन को. तो ये एक मैसेज है. तो टीचर्स नॉलेज ऑन सब्जेक्ट. और उसके साथ एटीट्यूड टुवर्ड्स रिसीवर, तो वो जो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, स्टूडेंट्स के प्रति एक टीचर का किस तरह एटीट्यूड है, वो भी मैसेज किस तरह जा रहा है स्टूडेंट्स के पास, किस तरह कन्वे हो रहा है, वो भी इफेक्ट डालता है. तो एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टूडेंट्स इन द क्लास. फ्रेंड्स, इसी के साथ साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन फिनिश होता है. फ्रेंड्स, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही हैं, टॉपिक समझ में आ रहा है, तो इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा. सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच जाएं. और कोई भी क्वेश्चन किसी भी सेक्शन से रिलेटेड आपसे मिस ना हो, और मुझे अपनी क्वेरीज ज़रूर लिख के बताइएगा. थैंक यू.